किसान भाइयों, आज हम इस खेत में लाए हैं। आप देख सकते हो कि जिसमें दवा स्प्रे की जा रही है और सुबह का टाइम हुआ है। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। और क्या 8 बजे दवा स्प्रे करना सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, ख़ास तौर से अगर जिस खेत में बालियां निकल चुकी हों। चलिए दोस्तों, हम इसके कारण जानते हैं और आपको वो चीज़ें बताएंगे कि किस टाइम पर दवा स्प्रे करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपको लगभग 60% बालियाँ निकली हुई नज़र आ रही होंगी और दवा का इसमें स्प्रे किया जा रहा है। अब 60% जो बालियाँ निकली हैं, तो इसमें कोई ऐसी दवा आपको नहीं डालना है जो बालियों को नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए आपको पहली बात तो ऐसी दवाओं को डालना है जो बालियों को नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि इस टाइम बाली निकलने के बाद होता क्या है कि जैसे आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर गंधी कीट का जो है असर है। यहाँ पर गंधी लगा हुआ है। गंधी अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। गंधी के साथ साथ टिड्डी, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया है कि गंधी के साथ साथ में टिड्डी भी लगी हुई है। अब गंधी और टिड्डी से बचाव के लिए जो इसमें दवा डाली जा रही है वो डाली जा रही है थायोमेथाक्सम 30% एफएस। बाकी किसान भाइयों, मैंने पहले भी बताया है कि अगर गंधी और टिड्डी का ज़्यादा प्रकोप है तो आपको 100 ml दवा साथ में लैम्डासाइलोथ्रीन मिला लेनी चाहिए। प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मिलाओगे तो दिक्कत होगी। अब जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ स्प्रे को लेकर के, तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सुबह आपको अगर मैं दिखाऊं तो पूरा पौधा धान का इस तरीके से भीगा रहता है। हालांकि इसमें इधर तो दवा स्प्रे की जा चुकी है और इधर दवा स्प्रे नहीं की गई है। इस खेत में यदि हम दिखाएं तो दवा स्प्रे नहीं की गई और ये धान अभी गभोड़ अवस्था में है। तो फिर भी यदि आप देखोगे तो सुबह सुबह जो है इस तरीके से पत्तियों पर नमी होगी, यानी ओस की बूंदें सुबह सुबह पड़ी रहती हैं। अब सुबह 8 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर स्प्रे करने से देखिए दवा यदि आप स्प्रे करते हो इस नमी के पोजीशन में, तो नमी के पोजीशन में दवाएं उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। क्योंकि जब आप दवा को स्प्रे करोगे तो वो पत्तियाँ पहले से भीगी हैं, दवा खिसक सकती है। तो इसलिए आपको साथ में स्टिकर मिला करके डालना है या शैम्पू आदि मिला लीजिए, जिससे दवा आसानी से पत्तियों पर चिपक पाए और पूरा फ़ायदा उसका हो। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट बेस वाली दवाएं डालते हो, जैसे लैम्डासाइलोथ्रीन डाल रहे हो, तो उसको पत्तियों पे चिपकने ना चिपकने से कोई असर नहीं होता है। क्योंकि उसको जब आप डालोगे तो खेत में जितने कीट हैं जो भी संपर्क में आएंगे वो मर जाएंगे। लेकिन सिस्टेमिक दवा अगर डाल रहे हो तो स्टिकर आपको मिला करके ही डालना है, जिससे वो पत्तियों पर दवा चिपक जाए और आसानी से अंदर जा पाए और अच्छे से उसके रिजल्ट मिले। मैं बात कर रहा था कि अगर बालियाँ निकल जाती हैं तो क्या सुबह दवा को स्प्रे करना सही रहेगा। तो एक कारण मैंने बता दिया है कि सुबह चाहे बालियाँ निकली हों या ना निकली हों, अगर आप दवा स्प्रे करते हो तो पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि जब पत्तियों पर नमी ना हो उस टाइम पर आपको स्प्रे करना है, नहीं तो दवाएं इतने अच्छे से नहीं काम करती हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि बालियाँ अगर इस तरह से निकल जाती हैं तो सुबह देखिए, आपको मैं फूल वाली जो है बाली दिखाता हूँ। देखिए ये फूल वाली बाली है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टोटल सभी दाने बंद हैं, यानी मुंह अभी खुले नहीं हैं। जब मुंह खुले नहीं हैं तो जो दवा आप यहाँ पर डालोगे वो दवा ऊपर रहेगी और अंदर नहीं घुसेगी। चूँकि अगर 11 बजे के बाद आप डालते हो, तेज़ धूप निकल जाती है और उस धूप में परागण की प्रोसेस ख़ास तौर से जब फूल की अवस्था होती है तो चालू हो जाती है। और परागण के समय में सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है नुकसान होने की। जब आप दवा खेत में डालोगे तो जो परागण क्रिया होती है वो हो रही होती है और उसी टाइम पर धान में मुंह खुला होता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि धान में ये धान का मुंह खुला होता है। और जब धान का मुंह खुला होगा तो जब आप दवा डालोगे तो सीधे वो अंदर चली जाएगी, यानी उस मुंह में चली जाएगी, जिससे जो है वो दाना ख़राब हो जाएगा, यानी उसमें खोखला हो जाएगा। क्योंकि वो परागण नहीं कर पाएगा, उसके अंदर दवा जा चुकी है, तो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। लेकिन सुबह यदि आप ऐसे टाइम पर स्प्रे करते हो जब
हल्की धूप निकली हो, ज़्यादा धूप नहीं निकली हो, तो इस तरीके से मुंह इसके बंद रहते हैं। और शाम के 2-2:30 बजे के बाद में स्प्रे करोगे तब भी मुंह आपको बंद मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुबह स्प्रे करना, शाम को स्प्रे करना सबसे सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोपहर में अगर स्प्रे करते हो बाली निकल जाने के बाद तो नुकसान हो सकता है। तो इस हिसाब से किसान भाई या तो आपको 10 बजे के पहले दवाओं को स्प्रे कर देना है और या तो आपको 2 बजे के बाद स्प्रे करना है। बीच का जो टाइम रहता है, इस टाइम पर बालियां निकल गई हैं तो आपको स्प्रे करना नहीं है। बीच में अगर स्प्रे करते हो तो मुंह धान का खुला रहता है, जिससे धान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। आपको एक तरफ फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान होगा, इसलिए आपको ऐसे टाइम पर दवाओं को डालना है जिससे फ़ायदा हो और नुकसान आपकी फसल को ना होने पाए। तो इस हिसाब से किसान भाई या तो आपको 10 बजे के पहले दवाओं को स्प्रे कर देना है और या तो आपको 2 बजे के बाद स्प्रे करना है। बीच का जो टाइम रहता है, इस टाइम पर बालियां निकल गई हैं तो आपको स्प्रे करना नहीं है। बीच में अगर स्प्रे करते हो तो मुंह धान का खुला रहता है, जिससे धान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। आपको एक तरफ फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान होगा, इसलिए आपको ऐसे टाइम पर दवाओं को डालना है जिससे फ़ायदा हो और नुकसान आपकी फसल को ना होने पाए।